हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जाओ याओयिन के साथ किंगयू फैमिली के मेंशन के अंदर जाता है उनसे बात करके उनके साथ टीम बनाने के लिए, ताकि वो डिमन से अपने शहर को बचा सके। लेकिन अब वहां पर किंगयू फैमिली का यंग मास्टर जियाओ उनकी सिचुएशन का फायदा उठाने लगता है और जाओ से कहता है कि अगर तुम अपनी बहन याओयिन की शादी मुझसे करवा दो तब मैं तुम्हारी फैमिली के साथ टीम बना सकता हूँ और उन डिमंस को हराने में तुम्हारी हेल्प मैं कर सकता हूँ। जिसको सुनकर के जाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जियाओ के उस फैसले से बिल्कुल भी राजी नहीं होता। तभी जियाओ के गार्ड उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन याओयिन एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रिलीज करके उन सबको दूर फेंक देती है और जियाओ के गले पर अपना स्वॉर्ड रखकर कहती है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। और अब इस पार्ट की शुरुआत भी इसी के आगे से होती है और हम देखते हैं कि याओयिन जियाओ से कहती है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? जिसको सुनकर के जियाओ उसके स्वॉर्ड को देखकर डरकर उससे कहता है कि हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ टीम बनाने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनकर के याओयिन गुस्से से उसे कहती है, क्या मैंने तुमसे ये पूछा है? तभी जाओ उसे रोक देता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। जिसे सुनकर के याओयिन जियाओ के गले से अपने स्वॉर्ड को उठा करके जाओ से पूछता है कि क्या अब भी तुम इसके साथ टीम बनाना चाहते हो? जिस पर जाओ उसे कहता है, नहीं, चलो हम यहाँ से चलते हैं। जिसको सुनकर के याओयिन गुस्से से जियाओ को देखते हुए वहां से जाने लगती है। वहीं उन्हें जाता देख जियाओ उससे फिर से कहता है, हम अब भी टीम बना सकते हैं और उन डिमंस को हरा सकते हैं। जिसे सुनकर के जाओ उससे कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उन्हें जाता देख जियाओ याओयिन के बारे में सोचते हुए कहता है कि अचानक से ये इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हेजिंग डायनेस्टी के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कैंग के बंदे उसे बताते हैं कि अब किस तरह से डिमंस उन पर हमला कर रहे हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर करे तो करे क्या। जिसको सुनकर के कैंग काफी मायूस होता है और उनसे कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम उन डिमंस से डरकर अपने हेजिंग डायनेस्टी को छोड़कर नहीं जा सकते। हमें अब मरते दम तक अपने हेजिंग डायनेस्टी को डिमंस से प्रोटेक्ट करना होगा। और वो लोग इसी तरह आपस में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक सोल्जर आता है और कैंग को बताता है कि दो बंदे यहाँ पर आए हैं और वो कह रहे हैं कि वो लोग तियानयुन शेनजोंग से हैं। जिसको सुनकर के कैंग चौंक कर अब खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, उन्हें जल्दी अंदर आने को बोलो। और फिर सोचते हुए कहता है कि क्या जिंग वापस आ गया। तभी वो सामने से जिंग के सबऑर्डिनेट्स को आता देख जिंग को इमेजिन करने लगता है। तभी उसके सबऑर्डिनेट्स उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि हम जिंग के बिहाफ में आपसे मिलने आए हैं। और फिर वो दोनों भी डिमंस को लेकर के और डिमंस के हमले को लेकर आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम शूरा डेमन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि अपने कैरिज में बैठा हुआ होता है। तभी उसका बंदा आकर उसे बताता है कि ब्लैक ड्रैगन डेमन लॉर्ड हेजिंग सिटी के साथ बैटल में मारा गया। जिसको सुनकर के शूरा डेमन लॉर्ड काफी खुश होता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब जब वो मारा गया तो अब मैं हेजिंग सिटी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा और यहाँ के सारे लोगों को अपना गुलाम बना लूंगा। और वो ये सब सोचकर हैप्पी हो ही रहा होता है कि तभी वहां पर फेरी लेडी आ जाती है। जिसके आने की आहट सुनकर के शूरा डेमन लॉर्ड का बंदा चौंक कर कहता है, कौन है? लेकिन वो फेरी लेडी पर अटैक वो करता है उससे पहले ही फेरी लेडी एक ही झटके में उसे मार देती है। जिसको देख करके उसका दूसरा साथी भी उस पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन शूरा डेमन लॉर्ड गुस्से से उसे फेरी लेडी पर अटैक करने से मना करता है और उससे पूछता है, कौन हो तुम? जिससे सुनकर के फेरी लेडी उसके कैरेज के अंदर जाते हुए उससे कहती है, मैं कौन हूँ तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं है और वैसे भी तुम मेरे स्ट्रेंथ को देख कह ही सकते हो कि मैं काफी आसानी से तुम्हें मार सकती हूँ। जिसे सुनकर के शूरा डेमन लॉर्ड उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे बस ये बताने के लिए आई हो? लेकिन अफसोस मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। जिसे सुनकर के फेरी लेडी उसे कहती है कि सही कहा, वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मौका देने आई हूँ। जिसे सुनकर के शूरा डेमन लॉर्ड उससे पूछता है, कैसा मौका? तो फेरी लेडी उस पर अपनी पावर का यूज करते हुए कहती है कि आज से मैं तुम्हें एक इमॉर्टल बॉडी दे रही हूँ और आज से तुम इस दुनिया में मेरे एक सब्स्टिट्यूट बनकर रहोगे और जिसे भी मैं तुम्हें मारने को कहूंगी तुम्हें उसे मारना होगा। वहीं उसके पावर के कारण शूरा डेमन लॉर्ड को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो जोर से चिल्लाता है, जिससे उसके कैरेज से एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रिलीज होता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि फेरी लेडी शूरा डायमंड लॉर्ड से कहती है, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मेरी स्ट्रेंथ तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, जिसे तुम सोच भी नहीं सकते, और साथ ही अभी तुम्हारे सामने मैं बैठी हुई हूँ। ये बस मेरा एक वो क्लोन है जो कि तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। तो फिर तभी शूरा डायमंड लॉर्ड अब वो खुद को देख काफी वो खुश होकर कहता है, मेरी पावर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, मैं तो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। जिसे सुनकर के फेरी लेडी उससे कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। जिसको सुनकर के शूरा डायमंड लॉर्ड उसके कदमों में गिर जाता है और उससे कहता है, अब मैं आपका हर काम मैं करने को तैयार हूँ, बस आपका एक बार हुक्म आप करके देखो। जिसको सुनकर के फेरी लेडी उससे कहती है, बहुत अच्छे। जिस पर शूरा डायमंड लॉर्ड उससे कहता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिर फेरी लेडी मुझसे क्या करवाना चाहती है। जिसको सुनकर के फेरी लेडी उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए इस पूरी दुनिया को मार दो, जो कि 9 ड्रैगन ट्रेजर हेवन एंड अर्थ की ऑरा को कैप्चर वो करके कोलून स्पिरिट को वो गैदर करती है, उसे मुझे ला कर दो। जिसको सुनकर के शूरा डेमन लॉर्ड उसे कहता है, लेकिन ऐसा करने से तो ह्यूमन वर्ल्ड के साथ साथ मेरा डेमन वर्ल्ड भी खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा। जिसको सुनकर के फेरी लेडी उससे कहती है, हाँ वो खत्म हो ही जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा। और ये कहते हुए वो शूरा डेमन लॉर्ड को लालच देने लगती है कि अगर मेरा ये काम कंप्लीट हो गया तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने फेरी वर्ल्ड लेकर मैं जाऊंगी, और वहां पर मैं एक इमॉर्टल बॉडी में अचीव करने में तुम्हारी हेल्प भी मैं करूंगी, जिससे तुम वहां के लॉर्ड भी बन सकते हो और वहां पर राज तो तुम कर ही सकते हो। जिसको सुनकर के शूरा डेमन लॉर्ड उसका काम करने को राजी हो जाता है और उससे कहता है, ठीक है, तो मैं आपका ये काम करने को तैयार हूँ, लेकिन आप अपना ये प्रॉमिस मत भूलना। जिसे सुनकर के फेरी लेडी उससे कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगी, बस तुम मेरी बात याद रखना और मेरा काम पूरा जो है वो कर देना। साथ ही मैं तुम्हारे पास आती रहूंगी जब तक तुम 9 ड्रैगन्स के शी को कलेक्ट करना कंप्लीट ना कर लो। और ये कह करके वो वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद शूरा डेमन लॉर्ड को बंदा उसे पूछता है, मास्टर क्या हमें अभी ही एक्शन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। जिस पर शूरा डेमन लॉर्ड उससे कहता है, नहीं अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी तो तुम इंतजार करो जब तक मैं अपनी बॉडी पावर को कम्प्लीटली डिफाइन ना यहाँ पे कर लूँ। जिसको सुनकर के वो कहता है, ठीक है, और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंग अपने डायनेस्टी में पहुंचता है और कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी वहां पर फ्लावर डेमन आती है और उससे कहती है कि आप मास्टर के मन का बस एक क्लोन हो और शायद मास्टर के इस जगह से काफी गहरा रिश्ता है, इसीलिए वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। जिसको सुनकर के जिंग सोचने लगता है, क्या मेरा यहाँ से बहुत गहरा रिश्ता है, और फिर अपनी पास्ट मेमोरीज को कहता है, लेकिन मुझे मेरी आइडेंटिटी याद है। और ये कह करके वो अपने पास्ट मेमोरीज को याद करने लगता है। जिसको सुनकर के फ्लावर डेमन उसे बताती है कि आप अभी बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हो और शायद आपकी कोई अधूरी जो ख्वाहिश है बाकी रह गई है, जो कि पूरा होते ही आपको होश आ जाएगा। जिसको सुनकर के जिंग उसे कहता है, मेरी कोई अधूरी ख्वाहिश भी है, लेकिन वो क्या हो सकती है। जिसको सुनकर के फ्लावर डेमन उसे बताती है कि एक ऐसी लड़की है जो कि आपको हमेशा याद आती रहती है और आपके सपनों में आते जाते रहती है। जिसे सुनकर के जिंग उससे कहता है, इसका मतलब मैं अभी जिंदा हूँ। तो फ्लावर डेमन उसे कहती है कि आपकी खुद की एक डेस्टिनी है, तो इतनी जल्दी आप नहीं मर सकते। जिसको सुनकर के जिंग सोचते हुए कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि यहाँ पर मेरे अब कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, और अपने फ्रेंड्स को याद में करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे जाकर उनसे मिलना चाहिए। और फिर चारों तरफ देखकर कहता है, लेकिन आखिर यहाँ पर कोई मुझे दिख क्यों नहीं रहा, और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पूरी जगह फियर एंड पैनिक से भरी हुई है। जिसको सुनकर के फ्लावर डेमन उसे डिमंस के हमले के बारे में बताती है कि वो किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ डिमंस ने लोगों पर अटैक यहाँ पे किया और एक एक करके सारे डिमंस हर एक सिटी पर अटैक करते जा रहे हैं। और मैंने सुना है कि अब वो सब जल्दी हेजिंग सिटी पहुंचने वाले हैं। जिसको सुनकर के जिंग उससे कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है इसी कारण मैं ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया हूँ। जिसको सुनकर के फ्लावर डेमन उसे बताती है कि शायद मास्टर की डेस्टिनी में ये भी एक मिशन ही था। जिसको सुनकर के जिंग उसे कहता है कि अब जब आप लोगों को बचाने का भी मेरा एक मिशन था, तो मैं अपने इस मिशन को कंप्लीट तो मैं जरूर करूंगा। और वो लोग इसी तरह आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जिंग सामने से एक बंदे को जाते हुए देखता है और चौंक कर कहता है कि ये तो एक डिमन असासिन है, और वो फ्लावर डेमन के साथ उसके पीछे जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिंग के सब ऑर्डिनेट्स को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ यूयिन शाह से कहती है कि आखिर जिंग कहाँ गायब हो गया है।
जिस पर ये ईशा उसे कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगता है कि तुम उसे काफी मिस कर रही हो। जिस पर यूइन उसे काफी एरोगेंटली कहती है, मैं और उसे मिस करूंगी? ये क्या बात तुम कर रहे हो? मैं तो यही चाहूंगी कि वो मारा जाए ताकि उसके बाद तुम सेक्ट मास्टर बन सको। जिसे सुनकर के ये ईशा उसे गुस्से से कहता है, क्या बकवास कर रही हो? अपनी बकवास बंद करो। जिसे सुनकर के यूइन उससे कहती है, तो किसने कहा था उसे इस तरह से हमें छोड़कर भागने के लिए? हमारा इतना बड़ा सेक्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे सेक्ट मास्टर ही नहीं है। तभी वहां पर एक बंदा हंसते हुए आता है और उससे काफी एरोगेंटली कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, तो क्यों ना मैं इस सेक्ट का सेक्टर मास्टर बन जाऊं? जिसको सुनकर के यूइन उससे कहती है, तुम यहाँ पर, तुम तो जेल में बंद थे ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हें देख करके मुझे काफी रिग्रेट फील हो रहा है कि जिंग ने तुम्हें उस टाइम पे मारा क्यों नहीं। और हम देखते हैं कि वो बंदा बिल्कुल जिंग के जैसा ही दिख रहा होता है। और अब ये बंदा है कौन, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वही ये शाह भी उसे गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है डेमन एसेंस्टर के साथ मिलकर तुम पूरी जिंदगी आसानी के साथ जी सकती हो? लेकिन ये बस तुम्हारी एक गलत फहमी है, और साथ ही तुम्हें हमारे सेक्टर का मास्टर बनना भी डिजर्व नहीं करते। इसीलिए मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूँ। और ये कहते हुए वो गुस्से से एक ऑर्डर रिलीज करता है, जिससे वो बंदा अपनी पावर के जरिए रोकते हुए ये शाह से काफी एरोगेंटली कहता है, तुम मुझे मारोगे? और हंसते हुए उससे कहता है, लेकिन अफसोस, मुझे मानना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और वैसे भी अब मुझे मरने में तुम काफी देरी तुमने वहां पे लगा दी। साथ ही मैं हूबहू तुम्हारे सेक्ट मास्टर जिन के जैसा ही दिखता हूँ, तो अगर वो इस सेक्ट का मास्टर बनना डिजर्व कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं? और उसके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।